चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट करें टॉपिक। देखिए, आज से हम लोग सेमेस्टर 5 का डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट करें। इनडायरेक्ट टैक्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। नाउ इट्स टाइम टू डू डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का पहला यूनिट आपको हम कराने आ रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स का पहला यूनिट कितना मार्क्स का बताइए? 15 मार्क्स का। ओ माय गॉड, कितना मार्क्स का? 15। जैसे आप लोग का सेमेस्टर 4 में सबसे बड़ा क्वेश्चन कौन सा था? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यस और नो, और इनकम फ्रॉम सैलरी। वैसे सेमेस्टर 5 में सबसे बड़ा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएगा। कौन सा चैप्टर से आएगा? इसी से। इस चैप्टर के अंदर में 2 टॉपिक है, पहले समझिए ठंडा दिमाग से, हड़बड़ा के मत करिए। कॉपी में हेडिंग दोगे डायरेक्ट टैक्स, फिर हेडिंग दोगे यूनिट 1। यूनिट 1 के अंदर में 2 टॉपिक है। एक टॉपिक है असेसमेंट ऑफ फर्म, मतलब एक पार्टनरशिप बिजनेस का इनकम कैसे निकालेंगे, कौन सा इनकम आएगा, कौन सा इनकम नहीं आएगा, टैक्स कैलकुलेशन कैसा होगा, इसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ फर्म। और एक टॉपिक है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब हमारे आपके ऐसे कोई इंसान है, उसका इनकम का सोर्स क्या क्या होगा, उसका टैक्स कैसे निकालेंगे, मतलब समझिए पूरी इनकम टैक्स। पसंद है जो सेम 4 में आप पढ़ के आए हो। तो इस यूनिट 1 के अंदर में 2 टॉपिक है, दोनों एग्जाम में रहेगा, दोनों में से कोई एक करना रहेगा। असेसमेंट ऑफ फर्म और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल दोनों ही आपका एग्जाम में रहेगा, दोनों में से कोई एक करना रहेगा 15 मार्क्स का, और में रहेगा। ओके, तो सर हम कौन सा करेंगे? ऑब्वियसली ये वाला करोगे, इसलिए पहले स्टार्ट करें। ये बहुत ईजी है, मतलब इतना ईजी है ना, आपको जाओ बाबा, आपको फील ही नहीं आएगा, आपको इवन लगेगा ना कि 4 का टैक्स ज्यादा हार्ड था, 5 का टैक्स ईजी। ये बहुत ईजी है, मतलब ये पता मुझे पीजीबीपी का एडवांस वर्जन। आपको लगेगा कि हम पीजीबीपी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे बताइए? पीजीबीपी। 15 मार्क्स भाई, इजी चैप्टर है। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल भी इजी है, लेकिन असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में क्या है कि हमको सैलरी का रूल पता होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी का रूल पता होना चाहिए, कैपिटल गेन का रूल पता होना चाहिए, उसमें सारा रूल्स पता रहना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही कम रूल्स का नॉलेज का दरकार है। थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज है तो आप ये चैप्टर कर पाओगे। तो स्टार्टिंग द चैप्टर फ्रॉम जीरो, इसको स्टार्ट करते हैं। तो समझ गए ना, यूनिट 1 के अंदर में कितना टॉपिक है? 2, असेसमेंट ऑफ फर्म और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। दोनों आएगा एग्जाम में, दोनों में से कितना करना रहेगा? 1। लेकिन आप कौन सा करना? सर अगर हमको इंडिविजुअल आएगा तो आप इंडिविजुअल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको हम दोनों सिखाएंगे। पहले क्या सिखा रहे बताइए? असेसमेंट ऑफ फर्म। कॉपी में बड़ा सा हेडिंग दीजिए, असेसमेंट ऑफ फर्म दीजिए, एकदम बढ़िया से लिखो। चलिए देखिए, चलो तो भाइयों और बहनों स्टार्ट करते हैं असेसमेंट ऑफ फर्म। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट ऑफ फर्म। फर्म का मतलब होता क्या है? फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप बिजनेस। तो इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे पार्टनरशिप बिजनेस का टैक्स निकालोगे। किसका टैक्स निकालोगे? यस। तो इस चैप्टर में आप पार्टनरशिप बिजनेस का टैक्स निकालना सीखोगे। किसका टैक्स निकालना सीखोगे? किसका? किसका? यस। इस चैप्टर में आप पार्टनरशिप बिजनेस का टैक्स निकालना सीखोगे। किसका बोलो? यस। तो इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। हाँ कि नहीं? चलिए, तो अब इस टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखिए कॉपी में, कॉपी निकाल लीजिए प्लीज। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, असेसमेंट ऑफ फर्म। असेसमेंट ऑफ फर्म एकदम अच्छे से कॉपी ले लीजिए। असेसमेंट ऑफ फर्म इज द प्रोसेस ऑफ calculating the tax of partnership business। किसका टैक्स निकालेंगे बाबू? चलिए, क्लियर गाइस? अच्छा, अब असेसमेंट ऑफ फर्म जब आप करोगे मतलब पार्टनरशिप का टैक्स निकालोगे। पार्टनरशिप पे टैक्स कितना लगता है ये भी देखो। जैसे इंडिविजुअल का टैक्स निकालेंगे तो हमको तो स्लैब याद करना पड़ेगा, स्लैब वाला सिस्टम है। लेकिन पार्टनरशिप का टैक्स रेट सब कुछ इजी है। पार्टनरशिप के ऊपर अगर पार्टनरशिप का जितना टोटल इनकम आएगा, अगर आपका एक पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस मतलब समझते हो क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस द बिजनेस विच इज स्टार्टेड बाय मिनिमम 2 पर्सन्स, कम से कम 2 आदमी स्टार्ट करता है। और पार्टनरशिप बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप बिजनेस कौन सा लॉ से चलता है बताइए? पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप जो बिजनेस है ना, पार्टनरशिप बिजनेस में क्या है? जो भी प्रॉफिट होगा वो किसका होगा बताइए? दोनों का होगा। पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब ही क्या होता है? हाथों में हाथ हो, हर पल तेरा साथ हो। पार्टनरशिप बिजनेस तो ऐसे ही होता है। पार्टनर हाथों में हाथ देकर के तो पार्टनर बनाते हो। बस मेरे, और आप लोग जिस उम्र में हो, अब आप लोग पार्टनर बनाओगे कि जीवन साथी बनाओगे? डायरेक्ट जीवन साथी बनाओगे।
पार्टनर कहाँ से बनाओगे? बात समझे ना? तो पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसे ही होता है, दो आदमी मिलके बिजनेस स्टार्ट किया, जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा दैट विल बी शेयर्ड बाय बोथ द पार्टनर्स। थोड़ा बैकग्राउंड में आपको लेके जा रहे हैं, व्हाट इज पार्टनरशिप बिजनेस? तो पार्टनरशिप इज द बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस इज द बिजनेस विच इज स्टार्टेड बाय मिनिमम 2 पर्सन्स विद द पर्पज ऑफ शेयरिंग द कॉमन प्रॉफिट। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उस पर किसका हक होगा? दोनों का होगा, तेरा भी और मेरा भी, तुम भी लोगे और हम भी लेंगे, तुम्हारा प्रॉफिट भी और हमारा प्रॉफिट, तुम्हारा लॉस भी और हमारा लॉस, जो भी होगा मिल के होगा। फिर वही बात, हाथों में हाथ हो, हर पल उसका साथ हो, दैट बिकम्स द पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस अगर आप चला रहे हो, उसका टैक्स कैसे निकालोगे? तो टैक्स निकलता है टोटल इनकम पे। टैक्स किस पे निकलता है बोलिए? सिर्फ सुनना है आपको, पहला क्लास सुन लोगे पूरा चैप्टर कंप्लीट आएगा। बहुत ईजी चैप्टर, खाली वैराइटीज ऑफ सम्स प्रैक्टिस करना है बस। चैप्टर आपको लगेगा ये तो 4 में ही पढ़े थे। तो पार्टनरशिप बिजनेस में टैक्स कैसे निकालते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस में टैक्स निकलता है ऑन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का टोटल इनकम के ऊपर। पार्टनरशिप का कौन सा इनकम पे? अभी टोटल इनकम कैसे होता है? तो आपको याद है बचपन में क्या पढ़ाए थे? सारा इनकम को जोड़ के उसमें से डिडक्शन माइनस करिएगा तो क्या जाएगा? टोटल इनकम। ऑल द हेड्स ऑफ इनकम को जोड़ते हो तो आता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करते हो तो आता है टोटल इनकम। क्या था बोलो? बोलो ना, कम ऑन यार। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में क्या फर्क है, तो ग्रॉस टोटल इनकम मतलब एग्रीगेट ऑफ ऑल इनकम। सारा इनकम को जोड़ते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम आता है, और उसमें से जब डिडक्शन माइनस होगा, क्या माइनस होगा? डिडक्शन। डिडक्शन मतलब छूट, क्या बाबू? यस। तो डिडक्शन जब आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बताइए? टोटल इनकम। क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट टोटल इनकम। तो एक पार्टनरशिप फर्म का टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा वो आपको अभी हम बताएंगे। तो आराम से आप कॉपी निकाल लीजिए, फॉर्मेट आपको हम बताएंगे, सुनिएगा, समझिएगा, फिर उतारिएगा। आइए, रेडी? तो जल्दी बताइए, कोई भी आदमी का टैक्स निकालेंगे, टैक्स तो बात का बात है, टैक्स तो सेकंड चीज है। टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा कि उसका इनकम कितना है। तो आज आपको हम सबसे पहले फॉर्मेट देने वाले हैं कि एक पार्टनरशिप बिजनेस का टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेटिंग टोटल इनकम। तो कॉपी में हेडिंग दीजिए, बड़ा सा हेडिंग दीजिए, एकदम बढ़िया से हेडिंग दीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ। पहले टोटल इनकम निकालेंगे तब ना टैक्स मारेंगे। तो पहले क्या निकालोगे? इनकम। क्या निकालोगे? यस, चले हेडिंग दीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फर्म। बड़ा सा हेडिंग देना, एकदम ऐसा हेडिंग की पूरा एरिया आपसे जलने लगे। ठीक है, ऐसे भी आदमी लोग जलता होगा, मेरे पास पढ़ रहे हो इसीलिए। देखो इधर आओ, तो कॉपी में हेडिंग दीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फर्म। मारिए, मार दिए, चलिए। आराम से, क्या कर रहे हो बाबू? थोड़ा ध्यान से रखिए ना। देखिए देखिए, थोड़ा कंफर्ट में बैठिए बाबू, खाली पूरा जगह खाली है, थोड़ा पीछे होके बैठिए ना। देखिए, रेडी? चलो, देखिए देखिए हेडिंग देखिए कैसे लिखेंगे। बात समझिए, थोड़ा वो पीछे हो जाएंगे ना प्लीज, पीछे हो जाइए प्लीज। बात समझिए, देखिए क्या बोला क्वेश्चन में। सबसे पहले हेडिंग में दोगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ डैश। पार्टनरशिप का नाम नहीं लिखा जाता है, पार्टनरशिप एक्ट में ये लिखा हुआ है कि पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म। तो आप जब भी फर्म बोलते हो ना, फर्म बोलने का मतलब ही हो जाता है टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप बिजनेस। जब आप फर्म कहते हो ना, क्या कहते हो? जैसे आप फर्म कहते हो दैट सिंपली मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप बिजनेस। आप फर्म कह रहे हो ना, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस का बात कर रहे हो। देखो डायरेक्ट टैक्स में ना सम्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादातर थ्योरी है। सम्स उसमें भी है, छोटे छोटे सम्स, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम से सम्स आएगा, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में असेसमेंट ऑफ फर्म का सम्स है, फिर आपको टीडीएस कैलकुलेशन है, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, एडवांस टैक्स है। मतलब इसमें सम्स, डायरेक्ट टैक्स में थोड़ा बहुत सम्स है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादा सम्स नहीं, ज्यादा थ्योरी है। क्लियर है गाइस? तो ऑन इन एवरेज समझ लीजिए ना, आप लोग का सेम 5 का जो टैक्स का पेपर है ना, लगभग उसमें 60-40 का रेशियो में रहता है, थ्योरी भी रहता है अच्छा खासा। चलो आओ, रेडी आओ ना। सबसे पहले हेडिंग क्या लिखोगे बताओ? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फर्म। क्लियर है गाइस? टोटल इनकम निकाल रहे हो ना? क्या निकाल रहे हो बोलो? अच्छा, सबसे पहले आप हमको ये बताइए, कोई हड़बड़ी नहीं हो, धक्का मुक्की नहीं।
सबसे पहले आप हमको ये बताइए, कोई भी बिजनेस हम लोग चलाते हैं, कोई भी आदमी का, इसको हटाइए ना प्लीज, देखिए कोई भी बिजनेस जब हम लोग चलाते हैं, कोई भी आदमी जो होता है नॉर्मली किसी का भी कितना हेड ऑफ इनकम होता है बताइए? कोई भी आदमी का पहले बात करिए, कोई भी इंसान का, कोई भी पर्सन का नॉर्मली हेड ऑफ इनकम कितना है इंडिया में? क्या क्या हेड ऑफ इनकम बताइए? इनकम फ्रॉम सैलरी, थोड़ा हम जीरो से बता रहे हैं, इसे समझने आपको सुविधा हो। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब बात को समझिए ठंडा दिमाग से। तो भाइयों और बहनों, हम लोग किसी आदमी का कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं फर्म का। फर्म मतलब पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप का बात आगे बढ़ाते हैं। एक पार्टनरशिप का पहला इनकम क्या हो सकता है? क्या इनकम फ्रॉम सैलरी होगा? नहीं। अगर ये आदमी होता तब तो इसका इनकम फ्रॉम सैलरी होता। तो जब भी आप सम्स बनाओगे, इनकम फ्रॉम सैलरी आपको कभी नहीं मिलेगा। रहेगा इनकम फ्रॉम सैलरी? नहीं, क्योंकि वो इंडिविजुअल नहीं। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम क्या बाबू? हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो हाउस प्रॉपर्टी क्या है ना, मान लीजिए फर्म का नाम पे हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, मैं कोचिंग अब रजिस्टर्ड है, बात समझे? अपना कोचिंग पूरा एकदम रजिस्टर्ड, लीगल, एकदम एक एक डॉक्यूमेंट्स रेडी। तो अब अगर मान लीजिए कोई चीज़ हम खरीदते हैं, अभी एसी भी अगर हम खरीद रहे तो कोचिंग का नाम पे खरीद, बात समझिए। एसी भी अगर हम खरीदे तो किसका नाम पे खरीद रहे? कोचिंग का नाम। कोई कागज भी अगर मेरा आ रहा तो मेरा नाम पे नहीं आ रहा, जीके क्लासेस, तो वो रजिस्टर्ड हो गए। उसी तरह से पार्टनरशिप बिजनेस चाहे तो एसेट खरीद सकता है और उसको भाड़ा लगा सकता है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, हो सकता है। ओके, पीजीबीपी ये मेन इनकम होता है। जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे तो कोचिंग का मेन इनकम क्या होगा? कोचिंग का मेन इनकम क्या होगा? फीस। जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे तो उसमें मेरा मेन इनकम क्या होगा? फीस। तो एक पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप बिजनेस का मेन इनकम क्या होता है? पीजीबीपी। पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये समझिए। तो सबसे मेन इनकम होता है किसका बताइए? पार्टनरशिप फर्म का। मेन इनकम मतलब आपको सम स्टार्ट ही इससे करना है, किससे बताइए? पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर हम कोई दुकान चला रहे, या कोई मेरा दो ज़्यादातर सीए फर्म होता है। सीए फर्म सुने होंगे आप लोग, सीए फर्म। सीए में क्या होता है? दो चार चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके एक तो ऑफिस खोल लिए, मिलके काम करते हैं, इसीलिए आप सुनते होंगे बार बार सीए फर्म। फर्म मतलब पार्टनरशिप, फर्म मतलब पार्टनरशिप। तो दो चार लोग मिलकर के बिजनेस चला रहे, या दो चार लोग मिलकर के लॉयर का ऑफिस खोल लिया, सीए का ऑफिस खोल लिया, सीएस का ऑफिस खोल लिया, जो भी पार्टनरशिप चल रहा। तो पार्टनरशिप का मेन इनकम क्या होता है? पीजीबीपी। क्या होता है बाबू? पीजीबीपी। क्या होता है बोलो? पीजीबीपी। अब वही निकालना आपको अभी हम सिखाएंगे, समझ रहे हो ना? क्या निकालना सिखाएंगे बाबू? पीजी। कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है बताइए? मान लीजिए ऑफिस का नाम पे एक तो बिल्डिंग खरीदे और बिल्डिंग को बेच दी, तो उससे जो कमाई होगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन। अदर सोर्स का इनकम भी हो सकता है। तो अब आप सोचोगे सर लॉटरी, मान लीजिए फर्म का नाम से लॉटरी खेल लिया, बात समझिए, इंटरेस्ट आ गया, ये सब अदर सोर्स का इनकम हो गया। तो आपको ये समझना होगा पहले कि 5 हेड ऑफ इनकम में क्या क्या आता है। जल्दी बताइए, अगर हम नौकरी करके कमाते हैं तो कहाँ जाएगा? सैलरी। बोलो ना। बट क्या फर्म का सैलरी इनकम होगा? होगा? नहीं होगा, क्योंकि फर्म एक बिजनेस है, फर्म कोई इंडिविजुअल नहीं। बोलो हाँ कि नहीं? दूसरा, अगर हम बाड़ी वाला है या बाड़ी वाली, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या एक फर्म का हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो सकता है? हाँ हो सकता है। हाँ हो सकता है। हाँ बाबा, हाँ। क्लियर? उसके बताइए, अगर मान लीजिए आप, तो पीजीबीपी तो होगा ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अच्छा मान लीजिए, क्या एक फर्म का कैपिटल गेन हो सकता है? हाँ हो सकता है। हाँ, एक तो एसी खरीदे हम कोचिंग का नाम पे, जस्ट एन एग्जांपल, बात समझे। एसी खरीदे, वो एसी फिर मान लीजिए बेच दी, उससे मेरा गेन हो गया, तो कैपिटल गेन तो है। कैपिटल गेन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ हो सकता है। हाँ बाबा, हाँ। अच्छा, और अगर मान लीजिए अदर सोर्स में क्या आता है बताइए? अगर फर्म का नाम पे लॉटरी खेल रहा है, फर्म का नाम पे मान लीजिए कार्ड गेम्स खेल रहा है, फर्म का नाम पे इंटरेस्ट आ रहा है बैंक में, सबसे अच्छा तो पॉजिटिव इनकम देखिए, इंटरेस्ट तो एक अदर सोर्स में है। किसी का, आपका भी इनकम होगा ना, आपका भी जो बैंक में इंटरेस्ट आएगा वो अदर सोर्स में ही जाएगा, मेरा भी बैंक में इंटरेस्ट आएगा वो अदर सोर्स में ही जाएगा। क्या कि इंटरेस्ट का, बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है उसके लिए कोई आप हार्डवर्क करते हो क्या? कोई बहुत मेहनत करते हो क्या इंटरेस्ट कमाने के लिए? बहुत मेहनत तो आप नहीं करते हो, अपना सेविंग्स को रख देते हो, वहां से आप कुछ पैसा कमा लेते हो। तो इंटरेस्ट किस कैटेगरी में आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एफडी पे इंटरेस्ट, सेविंग्स पे इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये पूरा कहानी को सुनने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि हम लोग जो फर्म का कैलकुलेशन करेंगे उसका इन पांचों इनकम में सबसे ज्यादा कौन सा इनकम रहेगा बताइए? पीजीबीपी, क्योंकि जनरली पीजीबीपी इनकम होगा। तो कैसे निकालेंगे टोटल इनकम? देखिए, रेडी गाइस? समझ गए ना? टोटल इनकम मतलब क्या? पांचों इनकम को जोड़ के उसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे, टोटल इनकम आ जाएगा। लेकिन ये पांचों इनकम क्या?
क्या सैलरी हो सकता है? नहीं हो सकता। सर अगर क्वेश्चन में दे दिया तो अजीब पगला वाला बात करें, अगर कहां से देगा? देगा ही नहीं, क्योंकि एक आदमी का सैलरी इनकम होता है, फर्म का सैलरी इनकम नहीं होता। फर्म सैलरी देगा पार्टनर को, फर्म का इनकम सैलरी नहीं होता। क्लियर है गाइस? आइए तो क्या करेंगे, देखो जब बड़ा सम्स बनाएंगे ना बाबू तो 3 कॉलम बना लीजिएगा। अब देखिए सर रटिए मत, कॉलम कितना बनाएंगे डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट। कॉलम तो रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अब कुछ बच्चा इसी को रट ले, आप तो बोले तो 3, देखो लाइन भी बना दी कुछ बच्चे लोग, बस लाइन भी टान दी 300। अभी क्यों समझो, हड़बड़ा क्यों रहे हो? डिपेंडिंग ऑन सम्स, सम्स के हिसाब से जरूरत पड़ेगा तो 3 कॉलम भी बनाएंगे, जरूरत पड़ेगा इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो 2 कॉलम भी बन सकता है। आपको मैं भी समझाना शुरू किया, आप उतार दिए। समझे? हम वही तो बोले था, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। नॉर्मली 2 कॉलम से सम्स बन जाए, तीसरा बनाने जा रहे थे आप, समझे? तो नॉर्मली 2 कॉलम से काम हो जाएगा आपका, बट स्टिल अगर जरूरत पड़ा तो 3 भी बन सकता है। इसीलिए आप ना फ्लेक्सिबल होकर सीखिए। आप 5 में हो, 5-6 बॉर्डर होता है आपका ग्रेजुएशन का, समझिए? आप सोचिएगा 2-4 सम्स बना के चल जाएंगे, नहीं होगा। समझिए फ्लेक्सिबल होकर के, तो आपका 2 कॉलम होता है, 3 भी बनाना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। किसी सम्स में 1 कॉलम से भी बन जाएगा। तो ये कॉलम को रट्टा मत मारिए। देखिए बड़ा होकर के आप टीचर बन गए, स्टूडेंट को रटा दे रहे, बोले बाबू 2 ही कॉलम बनेगा बस, तो बस। अब कोई बुक में मान लीजिए 3 कॉलम बना दिया, अब बोलेगा नहीं बुक वाला गलत बनाया, 2 ही 2, ऐसा कुछ नहीं। कॉलम डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। क्लियर है गाइस? आओ सिर्फ फॉर्मेट आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, घर से ना रीडिंग करके आइएगा। और देखिए बुक्स प्लीज जल्दी ले लीजिए या जेरॉक्स करा लीजिए, क्योंकि बुक जरूरी है, प्रैक्टिकल्स के लिए बुक जरूरी है। और थ्योरी भी सुनोगे तो घर में रीडिंग मारोगे ना। अच्छा, सबसे पहले आपका पीजीबीपी इनकम से ही शुरुआत होगा। बात समझिए कैसे बनाएंगे, बात समझिए। क्वेश्चन में क्या करेगा ना आपको, जैसे हम लोग सेम 4 में पीजीबीपी चैप्टर के थे, पीएल दे देगा, वहां से आपको बनाना है। सेम आपको लगेगा ना 4 वाला सम्स कर रहे हैं हम लोग, पूरा ऐसी फीलिंग आएगा आपको, पूरा पीजीबीपी वाला पूरा पीएल दिया रहेगा। तो हम लोग शुरुआत किससे करते थे, याद है किसी को? नेट प्रॉफिट। जब भी सम्स दिया रहेगा किससे शुरू करोगे? नेट प्रॉफिट। ऐसे देखो, ऐसे लिखोगे नेट प्रॉफिट। क्या लिखोगे बोलो? नेट प्रॉफिट। समझिए प्लीज क्या हो रहा है जी, नेट प्रॉफिट लिख दिए, ठीक है। नेट प्रॉफिट क्या लिखेगा वो बताइए? नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट बताइए? नेट। समझिए अच्छे से। अब इस नेट प्रॉफिट में क्या होगा, कुछ आइटम ऐड करिएगा और कुछ आइटम लेस करिएगा। याद करिए थे, आपको लगता होगा 4 का पीजीबीपी याद आ रहा है। कौन सा चीज ऐड होगा, कौन सा चीज लेस होगा, हम तो आपको कुछ कॉमन आइटम का एक नाम यहां पे लिखवाएंगे। 99% सम्स में वही आइटम रहेगा, आप कोई भी सम्स बनाना, लेकिन फिर भी आपको हम बताते हैं क्यों लिखेंगे उसको। हाँ, कौन सा चीज ऐड होता है पहले नेचर समझिए आप, क्योंकि सम्स में एक तो नया चीज दे दिया। देखो, हर वो चीज ऐड कर दीजिएगा, हर वो खर्चा ऐड कर दीजिएगा, हर वो क्या ऐड कर दीजिएगा बोलिए? यस। हर वो एक्सपेंस ऐड कर दीजिएगा, हर वो क्या ऐड कर दीजिएगा बोलिए? यस। हर वो एक्सपेंस ऐड कर दीजिएगा जो इनकम टैक्स के नजरों में रेगुलर नहीं है। बात समझिए। हर वो खर्चा ऐड कर दीजिएगा या हर वो लॉस ऐड कर दीजिएगा जो इनकम टैक्स के नजर में रेगुलर नहीं है और बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। बात समझिए। हम तो अभी आइटम का नाम बता देंगे, आप याद कर लोगे, सम्स बन भी जाएगा, बट आप समझिए क्यों ऐड होता है। हर उन चीजों को ऐड करना है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, रेगुलर नहीं है और बिजनेस इनकम टैक्स की नजरों में अलाउड नहीं है। 3 बात याद रखिएगा, रेगुलर नहीं, बिजनेस से रिलेटेड नहीं और इनकम टैक्स में अलाउड नहीं। उन चीजों को ऐड कर देंगे। तो सर ऐसा कौन कौन सा चीज है, आइए देखते हैं। आ जाओ, रेडी? अभी उतारना मत, समझो। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या दिया रहेगा बताइए? जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को क्या कर दीजिएगा? ऐड। क्या कर दिएगा बताइए? ऐड। क्या कर दिया बताइए? ऐड। बात समझिए। हर वो खर्चा या हर वो आइटम जो इनकम टैक्स की नजरों में अलाउड नहीं है उसको क्या कर दोगे? ऐड। बात समझिए। आप सुंदर सा ऊपर में ये लिख लेना ऐसे, डिसअलाउड, समझने में आपको सुविधा होगा। डिसअलाउड मतलब कौन कौन सी चीज अलाउड नहीं है उसको ऐड करना है। डिसअलाउड एक्सपेंसेस या लॉसेस ऐड कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि वहां पे प्रॉफिट ऑलरेडी दिया रहता है और हम लोग बनाते हैं, बैक कैलकुलेशन करते हैं, तो हम लोग को क्या करना है, जितना भी खर्चा है या लॉस है उसको आपको क्या करना है? ऐड। अगर वो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है तो कौन कौन सी चीज अलाउड नहीं है बताइए? इनकम टैक्स दिया रहेगा। इनकम टैक्स पर्सनल खर्चा होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड। क्यों ऐड करते हो वो भी बता दे रहे। दूसरा, डेप्रिसिएशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, समझे ना? डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, बुक समझते हो? क्वेश्चन में जो डेप्रिसिएशन दिया रहेगा उसको ऐड कर दीजिएगा और नीचे एडजस्टमेंट में जो डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी मतलब इनकम टैक्स, उसको लेस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स मतलब पीएल में जो डेप्रिसिएशन दिया रहेगा उसको क्या कर दीजिएगा? ऐड। सिर्फ समझिए, बार बार बोल रहे, 15 मार्क्स का बात है। आप सोचो ना, 2 सम्स अगर बना के आ जाओगे तो 5 मार्क्स उड़ जाएगा, लेकिन आप लोग क्या करते हो, सब समझोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।
डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स। जितना भी लीगल चार्जेस है, पेनल्टी है, लीगल चार्जेस एंड पेनल्टी, कोई भी लीगल चार्जेस, पेनल्टी, ये सब क्या कर दीजिएगा, ऐड। ठीक है बाबू। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ऐड हो जाता है क्योंकि ये एस्टिमेटेड लॉस है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्या हो जाएगा बाबू, ऐड। क्यों ऐड हो जाएगा बताइए, क्योंकि एक ऐसा लॉस है, बोलो, एस्टिमेटेड लॉस है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट मतलब क्या, नुकसान हुआ नहीं है, होगा। हम लोग सोचते हैं कि मेरा बैड डेट होगा, हमको लग रहा है कि मेरा नुकसान होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट मतलब एस्टिमेटेड लॉस। एस्टिमेटेड क्या बाबू बताइए, लॉस, उसको ऐड कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, जितना समझ बना होगा ना सब में देखोगे ये सब आइटम, एक दो कम या एक दो बेसी। प्रोविजन फॉर बैड डेट अभी मत उतारिए ना, पूरा हम कर देते फिर आप उतार लीजिएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट ऐड कर दोगे। डोनेशंस अगर दिया रहा तो आप ऐड कर देना, क्या कर देना, ऐड। अब देखिए कुछ कुछ आइटम सम्स के हिसाब से भी ट्रीटमेंट होगा, तो आप एकदम रट्टा मत मान लीजिए यही ऐड होगा, सम्स के हिसाब से भी आइटम डिपेंड करता है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बात समझे, यहां पर स्टार दे दे, इसके लिए रूल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, लेकिन इसमें कुछ रूल है। क्या रूल है ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, इधर आइए। अच्छा, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, इसके ऊपर भी अलग से रूल ट्रीटमेंट आपको सिखाएंगे। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर एज पर बुक्स जो होता है ना, वो ऐड कर दीजिएगा। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर एज पर बुक्स, एज पर बुक्स मतलब समझते हो, बुक्स मतलब जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, क्वेश्चन में जो पीएल में दिया रहेगा उसको ऐड कर दिया पूरा। साइलेंट करके आइए बाबू क्लास में, बार बार सबका फोन भैया इरिटेट कर रहे हो फालतू का। देखिए इधर, तो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर एज पर बुक्स, बुक्स के हिसाब से जो रेम्यूनरेशन होगा, बुक्स के हिसाब से मतलब क्वेश्चन में पीएल में ना दिया रहेगा। रेम्यूनरेशन में क्या क्या आता है बताइए, सैलरी, कमीशन, मतलब सिंपल समझिए ना, पार्टनर को जो भी दे रहे हो रेम्यूनरेशन। बात समझिए, सैलरी, कमीशन, फीस, बोनस, वो सब आपको पढ़ाएंगे डिटेल में, अलग ट्रीटमेंट है उसका। पहले एक दो दिन खाली रूल्स पढ़ोगे, उसके बाद सम्स में जाओगे, बात समझ रहे ना। तो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर एज पर बुक्स ऐड कर दीजिएगा। इसमें भी बहुत लंबा चौड़ा रूल है, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। स्टार दे दिए मतलब रूल्स है, ठीक है। उसके बाद और क्या आइटम बताइए। और देखो, अगर मान लीजिए कोई खर्चा आप किए हो, कोई भी खर्चा किए हो, क्या क्या आइटम ऐड होता है पहले वो आप समझ लीजिए। तो ये सब कुछ नॉर्मल आइटम है जो आपका ऐड होगा। क्या क्या ऐड होगा बताइए, इनकम टैक्स रहने से ऐड, डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऐड, लीगल चार्जेस एंड पेनल्टी ऐड, प्रोविजन फॉर बैड डेट ऐड, डोनेशंस ऐड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड, लेकिन कुछ रूल्स है याद रखिए। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर एज पर बुक्स ऐड, कुछ सोचना नहीं, पूरा ऐड, बट इसमें भी रूल है जो आपको पढ़ाएंगे। दो तीन तो ट्रीटमेंट सीखना है आपको। ये सब कुछ ऐड के आइटम है, और कुछ है बोलिए, ये सब कुछ कॉमन आइटम है। और ये तो कुछ आइटम का नाम हो गया। अब आप सिंपल में ये याद रख लीजिए ना कि हर वो खर्चा जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, रेगुलर नहीं है और इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है। मतलब इनकम टैक्स बोलता है क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बाबू, क्या कर रहे हो। तो इस सब चीज़ को आप क्या कर दोगे बताओ, ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे बताओ, ऐड। क्या कर दोगे बोलो, ऐड। क्या कर दोगे बोलो, ऐड। याद रखिएगा कौन सा ऐड कौन सा लेस। तो ये तो आइटम का नाम हो गया, लेकिन आप नेचर याद रखिए। ऑल दोज एक्सपेंसेस शुड बी एडेड बैक which are not allowed in income tax, which are not regular and which are not directly associated with the business। ये तीन बात याद रखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है सम्स में इतना ही आइटम रहेगा, कोई एक तो नया आइटम दे दिया तो पढ़ के समझ लीजिएगा भाई रेगुलर है कि इरेगुलर है। अगर इरेगुलर आइटम है, इनकम टैक्स के हिसाब से बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, हटाओ इसको, ऐड करो। क्या करो बाबू, ऐड। उसके बाद लंबा चौड़ा फॉर्मेट, अभी एक पेज का फॉर्मेट बनेगा। उसके बाद इसके बाद क्या होगा बताइए, लेस। क्या क्या लेस हो सकता है बताइए। लेस करेंगे तो अभी पहले समझो, हर वो इनकम लेस कर दीजिएगा जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं। पहले तो आप ये समझिए, जैसे अगर मान लीजिए पीएल में दिया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या कर दोगे, लेस। अगर दिया है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, क्या कर दोगे, लेस। अगर दिया है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्या कर दोगे, लेस। यस और नो। और सर अगर दिया इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी देगा नहीं ना, कितना बार बताइए, पार्टनरशिप बिजनेस का सैलरी इनकम होगा, पार्टनरशिप बिजनेस सैलरी देता है, लेता नहीं है। समझो, कब समझोगे यार, डिफरेंस समझिए। तो यहां पर हर वो इनकम को माइनस कर दीजिएगा जो पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है, मेरा इनकम है, ठीक है, इट्स ओके फाइन, हम लेंगे बाद में लेंगे, लेकिन क्या ये मेरा बिजनेस से रिलेटेड है? तो जब आप बिजनेस इनकम कैलकुलेट करो तो उसको लोगे, नहीं लोगे, बोलो हाँ कि नहीं, नहीं लोगे बोलो, नहीं बोलो ना, नहीं लेंगे, ओके। अच्छा, इनकम टैक्स माइनस कर दोगे, तो सर अभी तो आप बोले इनकम टैक्स ऐड करने, इनकम टैक्स एज पर आईटी,
इनकम टैक्स एज पर क्या बाबू, आईटी। क्या लेस करोगे तो इनकम टैक्स एज पर आईटी। अच्छा, उसका देखिए बैड डेट रिकवरी, बैड डेट। अब देखिए बैड डेट रिकवरी जो है ना, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। अब बात समझे, बैड डेट रिकवरी अगर डिसअलाउड इन अर्लियर ईयर्स लिखा रहेगा ना, डिसअलाउड इन अर्लियर ईयर्स मतलब पहले के सालों में डिसअलाउड था, मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, तो बैड डेट रिकवरी पूरा लिख दे रहे हैं, तो गलती हो जाएगा आपका। डिसअलाउड इन अर्लियर ईयर्स, अगर ऐसा कुछ लिखा रहेगा ना तो माइनस करिएगा बस। अच्छा, और कुछ बताइए। तो ये सारा अच्छा हो गया। डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स ऐड लेस कर दोगे, बात समझे ना, वो तो सब आ गया। अदर सोर्स में तो इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट का इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ये सब तो अदर हेड में आ गया, वो सब क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा बाबू, माइनस। जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है उसको क्या कर दीजिएगा, माइनस। इनकम टैक्स का आईटी, इनकम टैक्स जो निकालोगे एज पर आईटी, ये थोड़ा ये गलत लिख दिए, ये होगा डेप्रिसिएशन एज पर आईटी, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी, भूल से इनकम टैक्स लिख दिए, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी। एक बार डेप्रिसिएशन ऐड, एक बार डेप्रिसिएशन लेस, एक बार कौन सा डेप्रिसिएशन ऐड बताइए, बुक्स वाला, एक बार माइनस कौन सा वाला बताइए, आईटी। आईटी मतलब इनकम टैक्स वाला माइनस कर दोगे। क्लियर है गाइस, ये हो गया आपका सारा एडजस्टमेंट। अब इस अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत लंबा है ये पूरा फॉर्मेट। एड लेस का आइटम हो गया। अब लेस के बाद देखो इस अदर डिविडेंड इनकम, ये सब इंटरेस्ट, ये सब कहाँ चला जाएगा, अदर सोर्स में चला जाएगा ना, फिर भी लिखते हैं डिविडेंड इनकम। उसके बाद फिर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ये सब माइनस। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है बाबू, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, डिविडेंड इनकम, ठीक है, ये सब चीज क्या हो जाएगा बाबू, माइनस। माइनस हो गया। उसका देखिए अभी बहुत लंबा फॉर्मेट है, फॉर्मेट ही है चैप्टर में और कुछ है नहीं। अब देखो जरूरी नहीं कि एक सम्स में इतना सारा आइटम रहेगा, 2-3 to 4 आइटम रहेगा, बट आपको तो सारा पता रहना चाहिए कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। इसके बाद आपको करना है स्टॉक एडजस्टमेंट। किसका एडजस्टमेंट बताइए, स्टॉक। सिम 4 में भी किया था आपने, पीजीबीपी में स्टॉक एडजस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में रहेगा तो क्या स्टॉक एडजस्टमेंट करेंगे सर, ऐड कर दीजिएगा अंडर वैल्यूएशन, देखो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर लिया रहेगा ना बाबू तो क्या कर दीजिएगा, ऐड। तो इसका मतलब लेस क्या कर देंगे बताइए, इसका उल्टा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। रटिए मत, समझिए फिर से उसका और एक सिनेरियो, फिर एक तो चीज ऐड होगा, क्या बताइए। अब मान लीजिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या बाबू, ऐड। तो लेस क्या होगा भाई, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। देखो ओवर वैल्यूएशन ऐड हुआ तो अंडर वैल्यूएशन क्या होगा, लेस। कोई दिक्कत बताइए, एक बार प्लीज देखिए, ध्यान दीजिए, हड़बड़ाइए मत, हुट हाट में मत करिए, कोई हड़बड़ी नहीं। स्टॉक एडजस्टमेंट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर ऐड होगा तो ओवर वैल्यूएशन क्या होगा, लेस। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर क्या होगा बाबू, ऐड, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, लेस। और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, ऐड, तो अंडर वैल्यूएशन क्या होगा, लेस। बोलो हाँ कि नहीं, बोलो ना, कोई दिक्कत। क्या ये खत्म हो गया, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल अलग है। ये पूरा करने के बाद जो आएगा ना, पूरा करने के बाद एडजस्टमेंट करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं बुक प्रॉफिट। ये आपने यहाँ से आप नया सीख रहे हो, यहाँ तक तो आपको पहले भी पता था। बुक प्रॉफिट क्या बाबू, बुक प्रॉफिट क्या बोलते बताइए। ये बुक प्रॉफिट का बहुत यूज है इसमें, बुक प्रॉफिट से पूरा सम्स गलत हो जाता है, तो क्या यूज है नहीं है वो जानने के लिए आपको आगे सुनना पड़ेगा। बुक प्रॉफिट से भी माइनस होता है, लेस रेमुनरेशन। याद है हम एक बार बोले थे रेमुनरेशन ऐड करिएगा, रेमुनरेशन एज पर आईटी, आईटी मतलब इनकम टैक्स। अब एज पर आईटी का क्या रूल है ये तो आपको बताएंगे बाद में। तो ये पूरा करने के बाद जो आपका आएगा ना उसको बोलते हैं पीजीबीपी। क्या बोलते हैं बाबू बताइए, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब देखिए कितना लंबा फॉर्मेट था, अब आगे जाके पीजीबीपी कंप्लीट हो जाएगा, यहीं तक मेन झमेला है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद तो सम्स पानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, पानी। पीजीबीपी निकाल लीजिएगा, उसके बाद अगर क्वेश्चन में कोई दूसरा हेड रहेगा, लाइक मान लीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रहा तो उसको ऐड कर दीजिएगा, लाइक मान लीजिए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन रहा तो ऐड कर दीजिएगा, लाइक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रहा तो क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। और सारा ऐड करके जो आपका आएगा उसको बोलिएगा ग्रॉस
टोटल इनकम, यस और नो गाइस? ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस करिएगा डिडक्शन, लेस क्या करेगा बाबू? डिडक्शन। बात समझे? क्या लेस करोगे बताओ? यस, डिडक्शन। डिडक्शन अंडर 80 अंडर सेक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U। बात समझे? चैप्टर 6 है। यहां पे चैप्टर का नाम लिख दो, लिख दोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। उस चैप्टर 6A में जो भी डिडक्शन एलिजिबल होगा, जो भी डिडक्शन अलाउड होगा, वो सब हम लोग माइनस कर देंगे। वो सब तो अभी आगे देखेंगे तो देखेंगे। माइनस करने के बाद क्या आएगा बताइए? टोटल इनकम। टोटल क्या बाबू? इनकम। टोटल इनकम आ जाएगा। और ये जो टोटल इनकम आपका आएगा ना, इसी के ऊपर क्या लगेगा बाबू? टैक्स। इसी के ऊपर क्या लगेगा बोलो? यही इनकम के ऊपर टैक्स मारना है। क्या मारना है बाबू? टैक्स। अब टैक्स कितना परसेंट मारना है? 30%, फ्लैट 30%, कोई झमेला ही नहीं। जितना इनकम आएगा 30% मार दोगे। बहुत इजी चैप्टर है। 12 मार्क्स इसके फॉर्मेट के मिलेगा, 3 मार्क्स टैक्स कैलकुलेशन पे। 12 मार्क्स किस पे बोलिए? फॉर्मेट पे। 3 मार्क्स किस पे बताइए? टैक्स कैलकुलेशन। तो टोटल इनकम जितना भी आएगा, जो भी आपका टोटल इनकम आएगा, उसके ऊपर कितना परसेंट बाबू? 30% टैक्स का रेट है, फ्लैट। टैक्स का रेट कितना परसेंट बाबू? 30। कितना भी इनकम हो, डज नॉट मैटर। कितना बाबू? 30। सर अगर लॉस आ गया तो? बगलोल वाला बात करें, लॉस आएगा तो टैक्स क्यों देगा? सोच के देखिए, लॉस आएगा तो टैक्स क्यों दीजिएगा? स्वाभाविक सा बात है। मतलब ये टोटल इनकम जो आएगा ना आपका, पॉजिटिव इनकम आया, टोटल इनकम, टोटल इनकम के ऊपर कितना परसेंट बताइए? 30। कितना परसेंट बोलो? 30। अच्छा, इसमें और उसके बाद एक चीज और जोड़ दीजिएगा। टैक्स हो गया, इसका HEC। HEC मतलब होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेज। सरकार ना एक्स्ट्रा लेता है हेल्थ का नाम पे और एजुकेशन का नाम पे। कितना परसेंट बोलिए? 4%। ना तो सरकार हेल्थ ठीक से दे रहा है, ना एजुकेशन ठीक से दे रहा है। खुल दिया होगा अभी से, पीछे वाला गेट खुल, खुल दिया पीछे वाला गेट। आइए अंदर आइए। अंदर आइए, आइए प्लीज। हाँ आइए अंदर, ऑफिस में बैठिए, अंदर बैठिए बस। हाँ देखिए, देखिए जी, हाँ तो ऑन कर लेंगे। इसे देखिए तो कितना हो गया? 30% रेट हो गया। और HEC कितना परसेंट मारिएगा बताइए? 4। कितना परसेंट बोलिए? 4। तो HEC कितना मार दीजिएगा? 4। और टैक्स का रेट कितना हो गया बताइए? 30। कितना हो गया बाबू बताइए? 30 हो गया। कितना परसेंट हो गया बताओ? 30%। तो भाइयों और बहनों, ये दो नॉर्मल दो रेट आपको याद होना चाहिए। कितना रेट होना चाहिए? 2। अब इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जब सम्स करेंगे तो आपको स्पेसिफिक केसेस बताएंगे। पहले आप हमको फॉर्मेट बताइए कि क्या इसमें फॉर्मेट है, क्या नहीं। तो जल्दी बताइए कौन सा ऐड होगा, कौन सा लेस नहीं, लेस होगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखिएगा? पहले नेट प्रॉफिट। क्या लिखिएगा बोलिए? क्या लिखिएगा बोलिए? उसके बाद जितना भी खर्चा है जो बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, इरेगुलर है, इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है, सबको क्या कर देंगे? ऐड। पहले तो खुद इनकम टैक्स, फिर क्या बाबू? डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स, फिर लीगल चार्जेस और पेनल्टी, फिर प्रोविजन फॉर, फिर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर एज पर। लेकिन देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम स्टार लगाए, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में रूल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 12% से ज्यादा जो है ना वो डिसअलाउड हो जाता है। मतलब 12% तक अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा तो ठीक है, लेकिन 12% से अगर ज्यादा हो जाएगा तो डिसअलाउड हो जाएगा। तो उसका कैलकुलेशन कैसा होगा, नहीं होगा, वो सब तो आपको अगला दिन सिखाएंगे। अगला दिन स्पेसिफिक कैलकुलेशन सिखाएंगे रूल्स के हिसाब से। तो उसके बाद रेम्यूनरेशन टू पार्टनर एज पर बुक्स क्या कर दीजिएगा? ऐड। क्या कर दिया बोलिए? लेस। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या करिएगा? लेस। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अदर सोर्स, हर वो इनकम लेस कर दीजिएगा जो इससे रिलेटेड, जो बिजनेस से रिलेटेड, चाहे वो आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो, कैपिटल गेन का इनकम हो, अदर सोर्स का इनकम हो। बात समझे? डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स हो, डिप्रिसिएशन लिखा रहेगा क्वेश्चन में। बात समझे ना? और बैड डेट रिकवरी डिसअलाउड इन प्रीवियस ईयर, उसको भी क्या कर दीजिएगा? लेस। डिविडेंड इनकम क्या कर दीजिएगा? लेस। बात समझे? और साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर कोई खर्चा किया तो उसको भी क्या कर दीजिएगा? लेस। पूरा करके उसका स्टॉक एडजस्टमेंट अगर क्वेश्चन में रहेगा तो, नहीं रहेगा तो करने का दरकार। बात समझे ना? क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूशन क्या करिएगा? ऐड। ओवर वैल्यूशन, फिर ओवर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या करिएगा? ऐड। फिर ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूशन, तो क्या आ जाएगा? बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट में माइनस करेंगे रेम्यूनरेशन एज पर आईटी। अब रेम्यूनरेशन एज पर आईटी का कैलकुलेशन पूरा अलग है। उसका ये दो ही तो रूल सीखना है आपको बस। एक तो रेम्यूनरेशन का रूल सीखना है कि रेम्यूनरेशन एज पर आईटी कैसे निकालते हैं, कितना अलाउड होगा,
और एक तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन सीखना है। ये दो छोटे छोटे कैलकुलेशन सीखिएगा और आप सम्स बनाने लायक हो जाइएगा। बात समझे ना, और कुछ है नहीं सीखने लायक। तो आ जाएगा पीजीबीपी। पीजीबीपी के बाद अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो ऐड, अगर कैपिटल गेन है तो ऐड, अगर अदर सोर्स है तो ऐड, अगर है तो, नहीं है तो नहीं करिएगा। तो करके क्या आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से क्या माइनस करोगे, डिडक्शन। जैसा डिडक्शन आएगा क्वेश्चन में देखा जाएगा, और डिडक्शन माइनस करने के बाद क्या आएगा, टोटल इनकम। और टैक्स किस पे मारिएगा, ग्रॉस टोटल इनकम पे ना, टोटल इनकम। 99% सम्स में ना डिडक्शन आप लोग का फर्म वाला में नहीं रहेगा, समझिए 99% सम्स में नहीं ही रहता है, बट स्टिल अगर कभी आगे तो करेंगे। तो ग्रॉस टैक्स किस पे निकालिएगा, ग्रॉस टोटल पे ना टोटल पे। टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम, एंड हाउ यू कैलकुलेट टोटल इनकम, उसका फॉर्मेट आपको हमने आज दिया है। और टोटल इनकम के ऊपर कितना % मारोगे, बोलो, बोलिए ना। और HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेज, मतलब हम लोग का जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हेल्थ का नाम पे और एजुकेशन का नाम पे कि आप लोग का हर आदमी को, मतलब टैक्स दोगे ना, हर चीज में टैक्स दोगे 4% लगेगा। किस चीज का नाम पे बताइए, हेल्थ और एजुकेशन, कि आपको हेल्थ भी मिलेगा और एजुकेशन भी मिलेगा। उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट 4% लेता है ना, गवर्नमेंट हेल्थ ही ठीक से दे रहा ना एजुकेशन ही ठीक से दे रहा, वो बात का बात है, लेकिन 4% आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझे ना, क्लियर है गाइस। अब टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा, अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो सम्स बनाएंगे तो आप समझ पाइएगा। तो ये पूरा जो हम लोग किए हैं कैलकुलेशन, इसमें 2 स्पेसिफिक रूल है, हम यहाँ पे लिख दे रहे, याद रखिएगा आप। स्पेसिफिक रूल्स जिसका कैलकुलेशन आपको अगला दिन सिखाया जाएगा। वो रूल कौन कौन से बताइए। एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो इजी है। अब मेन है आपका रेमुनरेशन। कभी कभी तो अलग से 5 मार्क्स में खाली रेमुनरेशन निकालने दे देता है, कभी कभी 5 मार्क्स मतलब खाली आपको अलग से ना रेमुनरेशन दे देगा निकालने के लिए। रेमुनरेशन वाला पार्ट अगर गलत हो जाएगा तो पूरा सम गलत हो जाएगा। रेमुनरेशन एज पर बुक IT, बुक्स वाला तो दिया रहेगा, IT वाला हम लोग निकालना सीखेंगे। कब सीखेंगे बताइए, नेक्स्ट एपिसोड में। कब सीखेंगे बताइए, नेक्स्ट एपिसोड में। पहले उतारिए यहाँ तक, अच्छे से उतारना फॉर्मेट है, ठीक। देखिए स्कैन करके उतनी उतार सकते हैं, लंबा फॉर्मेट है ना, उतारने में सुविधा होगा आपको। आप लोग उतार भी सकते हो यहाँ पे और घर जाके भी उतार सकते हो, उतार लीजिए ना यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग ऑनलाइन क्लास करें आप स्कैन कर लीजिए, स्कैन करके उतार लीजिए, तो क्या होगा, उतारने में आपको सुविधा होगा। बात समझिए, लीजिए स्कैनर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, अपना मोबाइल का कैमरा से खोलिए, हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा अपने आप। ऐसे हम भी भेज देंगे ग्रुप में। उतार लीजिए ना, उतारिएगा तो उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। घर का चीज घर में ही रहेगा, फोटो का चीज फोटो में ही रह जाता है, ठीक है। चलिए